जीएसटी मॉड्यूल में हम सबसे पहले कंपनी फीचर्स में जीएसटी सेटअप और कंपनी के जीएसटी डिटेल्स एंट्री और फिर इन्वेंट्री मास्टर्स में यूओएम और स्टॉक आइटम मास्टर में जीएसटी सेटअप बताए हैं। इस वीडियो में हम अकाउंट्स मास्टर यानी सेल परचेज और कस्टमर सप्लायर लेजर अकाउंट्स में जीएसटी सेटअप के बारे में बताएंगे। इस कड़ी में हम आगे जीएसटी लेजर अकाउंट्स क्रिएशन के बारे में भी बताएंगे। यह वीडियो अशोक नाडानी द्वारा इंग्लिश और हिंदी में लिखित सबसे पॉपुलर बुक टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड किताब को अनुसरण कर बनाया गया है। यह किताब हर बुक स्टॉल में उपलब्ध है। हमने कंपनी फीचर्स में जीएसटी एक्टिवेशन और फिर कंपनी मास्टर में जीएसटी डिटेल्स कैसे एंट्री करेंगे ये बता चुके हैं। अब आपको कुछ लेजर अकाउंट में भी जीएसटी डिटेल्स सेटअप करना होगा। हम सबसे पहले सेल्स और परचेज लेजर अकाउंट में कैसे जीएसटी सेटअप करेंगे इस वीडियो में ये बता रहे हैं। सेल्स और परचेज लेजर क्रिएशन हम पहले बता चुके हैं। इन्वेंट्री उसमें इन्वेंट्री सेटअप के लिए भी जो ऑप्शन सेटअप करना है वो भी बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जीएसटी सेटअप कैसे करेंगे। जो लेजर क्रिएट हो गया है उसमें अगर कोई एडिशन या ऑल्टरेशन करते हैं, जैसे कि जीएसटी सेटअप के लिए एडिशनल ऑप्शन सेटअप करेंगे तो हमें वो लेजर अकाउंट ऑल्टर में सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल्टरेशन मोड में आना पड़ेगा और जो इन्फॉर्मेशन हमें सेट करना है उसे सेट करना है। हम इसके पहले देखे हैं, हम लेजर अकाउंट ऑल्टर मास्टर्स के अंडर में ऑल्टर ऑप्शन में जीओटी गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स सेक्शन के अंडर में ऑल्टर में आने से आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं, या चार्ट ऑफ अकाउंट से भी आप सिलेक्ट कर और फिर एक ही तरह लेजर अकाउंट सिलेक्ट कर ऑल्टर कर सकते हैं। हम अभी ऑल्टर बता रहे हैं, अब चार्ट ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करने से भी एक ही तरह मिलेगा, नेक्स्ट स्क्रीन एक ही तरह मिलेगा। अब जीओटी में ऑल्टर या चार्ट ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करने से ही मास्टर ऑल्टरेशन या चार्ट ऑफ अकाउंट्स की स्क्रीन मिलेगी जिसमें सारे अकाउंट मास्टर टाइप का लिस्ट रहेगा। इससे हमें लेजर सिलेक्ट करना है क्योंकि हम लेजर अकाउंट ऑल्टर कर जीएसटी ऑप्शन सेट करेंगे। अब लिस्ट ऑफ लेजर से आप सेल्स लेजर सिलेक्ट करें क्योंकि हम सेल्स लेजर में जीएसटी ऑप्शन सेटअप पहले बताएंगे। अब सेल्स लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन में दिखाई देगा। इसमें जो एंट्री पहले आप कर चुके हैं लेजर क्रिएशन के समय और जो ऑप्शन आप इन्वेंट्री के लिए सेटअप किए हैं वो सारे दिखाई देंगे, लेकिन इसमें जीएसटी का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अभी आपने इसमें जीएसटी एक्टिवेट नहीं किया है, जीएसटी का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया है। इसके लिए आप F12 कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करें ताकि हम जीएसटी का ऑप्शन सेटअप कर सकें। अब आपको लेजर कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन मिलेगा। इसमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। सारे ऑप्शन मिल पाने के लिए आप शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में ये सेट करें और फिर शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन में ये सेट करें, तभी आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस दिखाई देंगे। और फिर आप राइट साइड में जीएसटी डिटेल्स के अंडर में प्रोवाइड जीएसटी रेट फॉर लेजर्स इसमें ये सेट करें। यहाँ ये सेट करने से ही आपको स्टैट्यूटरी डिटेल्स एंट्री करने का ऑप्शंस लेजर अकाउंट में मिलेगा। आप देखे हैं पहले वो ऑप्शंस नहीं था, ये सेट करने से वो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब आपको लेजर में स्टैट्यूटरी डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन इज जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल सिलेक्ट करें क्योंकि हमारे सेल्स में हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे सेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। हाँ, एप्लीकेबल सिलेक्ट करने से ही टैक्सेस वगैरह का सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वाउचर में और दूसरी जगह भी।
अब इज जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल सेट करने से नेक्स्ट दो ऑप्शंस जीएसटी रिलेटेड और मिलेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ आप जीएसटी डिटेल्स लेजर के जीएसटी डिटेल्स एंट्री करें। यहाँ अक्सर लोग ये सेट करते हैं, यहाँ आप ये सेट नहीं करें, क्योंकि जीएसटी डिटेल्स कोई जो भी कितने भी रेट होते हैं और उसके कई ऑप्शंस है, वो सारे एक एक आइटम स्पेसिफिक है। जो मतलब कुछ आइटम में एक तरह का रेट है, कुछ आइटम में अलग तरह का रेट है, कुछ आइटम में ऑप्शंस कुछ एक होंगे दूसरे। लेकिन ये आपके सेल्स लेजर है, ये इसमें सारे आइटम के सेल्स आप इस लेजर में बुक कर रहे हैं। तो आइटम में हम लोग बताएंगे आइटम में कैसे जीएसटी डिटेल्स आप सेट करेंगे। यहाँ नो सेट करें, क्योंकि सारे डिटेल्स आइटम से है, तब आइटम से कैरी होंगे। यहाँ अगर येस करते हैं और यहाँ जो भी सेट करेंगे वो सारे आइटम में एप्लीकेबल होगा, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जीएसटी के रेट वगैरह और बाकी इंफॉर्मेशन भी आइटम स्पेसिफिक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज दो ऑप्शन है, तो आप गुड्स कीजिए। अब देखिए कि यहाँ हम गुड्स सिलेक्ट किए हैं, लेकिन सेल्स लेजर में सेल्स ही लिखे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस कंपनी में सिर्फ गुड्स ही सेल हो रहा है। अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों ही सेल होता है तो दोनों लेजर में आपको अलग अलग सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक ही लेजर में आइदर गुड्स सिलेक्ट कर सकते हैं या सर्विसेज। तो उस केस में आपको सेल्स अकाउंट दो बनाने पड़ेंगे, एक गुड्स के लिए और एक सर्विसेज के लिए, मतलब टैक्सेबल सेल्स के लिए, क्योंकि आपने यहाँ टैक्सेबल सिलेक्ट किए हैं, जीएसटी एप्लीकेबल सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद जीएसटी के सारे डिटेल्स एंट्री हो गए। बाकी लेजर के पहले जो डेटा आपने एंट्री किया है वो आपको मिलेंगे वहाँ। तो सारे डिटेल्स एंट्री होने के बाद आप एक्सेप्ट येस नो में येस टाइप करें, ताकि जो डिटेल्स आप यहाँ एंट्री किए हैं वो सेव हो जाएंगे। सेल्स लेजर में जीएसटी सेटअप करने के बाद में ठीक उसी तरह परचेज लेजर में भी जीएसटी लेजर सेटअप करना होगा, और एक ही तरह का ऑप्शन उसमें भी परचेज लेजर में भी करना होगा। तो आप जैसे सेल्स लेजर सिलेक्ट किए थे मास्टर ऑल्टरेशन या चार्ट ऑफ अकाउंट से, वैसे ही परचेज लेजर अकाउंट सिलेक्ट करें। अब परचेज लेजर सिलेक्ट करते ही परचेज लेजर ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में दिखाई देगा। तो आपको जो डेटा वहाँ एंट्री किया हुआ है वो दिखाई देगा। तो ठीक सेल्स लेजर में जैसे F12 कॉन्फ़िगर क्लिक कर जो ऑप्शन आप सेल्स लेजर के लिए सेटअप किए थे जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए, वही ऑप्शन परचेज लेजर के लिए भी एक्टिवेट करो। परचेज लेजर के लिए वो ऑप्शन सेटअप करने से आपको स्टैट्यूटरी डिटेल्स मिलेगा, और स्टैट्यूटरी डिटेल्स में वैसे ही इस जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में नो सेट करें, और टाइप ऑफ गुड्स में गुड्स सिलेक्ट करें जैसे कि सेल्स लेजर के लिए बताया गया है, और फिर एक्सेप्ट येस नो में येस टाइप कर जो चेंज किया है वो सेव करें। तो आपको सेल्स और परचेज लेजर दोनों में ही जीएसटी के लिए जो भी ऑप्शन सेट करना है वो हो गया। अब हम लोग इनवॉइस एंट्री कर सकते हैं। जीएसटी में काम करने के लिए पहले कई सेटअप जरूरत है, जीएसटी रिलेटेड सेटअप जरूरत है। हम सबसे पहले कंपनी फीचर्स में जीएसटी कैसे सेटअप करें, जीएसटी कैसे एक्टिवेट करें वो बताए हैं। फिर कंपनी में जीएसटी डिटेल्स कैसे सेटअप करते हैं वो बताए। फिर हम कई इम्पॉर्टेंट मास्टर्स में जीएसटी डिटेल्स कैसे सेटअप करते हैं वो बताए हैं। उसमें सबसे पहले यूओएम यानी यूनिट मास्टर में सेटअप जीएसटी सेटअप बताए हैं। फिर स्टॉक आइटम में जीएसटी सेटअप बताए हैं। फिर सेल्स परचेज लेजर में जीएसटी सेटअप बताए हैं। अब हम पार्टी लेजर मतलब कस्टमर और सप्लायर जिनको हम माल बेचते हैं, जिससे माल बेचते हैं या लेते हैं, उसमें भी उनका जीएसटी डिटेल्स कैसे सेटअप करेंगे वो बता रहे हैं। इसके पहले हम बताए हैं कि मास्टर्स में अगर कोई एडिशनल एंट्री करते हैं जो ब्लैंक पहले था या कोई चेंज करते हैं, तो हम लोग मास्टर्स के अंडर में ऑल्टर या चार्ट ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करके वो मास्टर सिलेक्ट करके मास्टर रिकॉर्ड में आप
ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। इसे ब्लैंक फील्ड जो डाटा पहले नहीं एंट्री किया हुआ था वो एंट्री कर सकते हैं या कोई चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम अभी पार्टी के लेजर में जीएसटी सेटअप करेंगे, तो पार्टी लेजर में ऑल्ट्रेशन करेंगे, इसलिए हम ऑल्टर या चार्ट ऑफ अकाउंट सिलेक्ट कर फिर लेजर सिलेक्ट करेंगे। अब मास्टर्स ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में या चार्ट ऑफ अकाउंट्स के स्क्रीन में लेजर सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें लेजर अकाउंट में हम जीएसटी डिटेल्स सेटअप करना है पार्टी का लेजर अकाउंट में। अब हमें लिस्ट ऑफ लेजर से जिस लेजर का में जिस पार्टी का अकाउंट में उसका सेटअप करना है जीएसटी, उसका लेजर अकाउंट सिलेक्ट करें। तो हम एक पार्टी का अकाउंट में कैसे लेजर अकाउंट सेटअप करते हैं, जीएसटी डिटेल्स लेजर अकाउंट में सेट करते हैं वो बताएंगे। ठीक इसी तरह आप हर पार्टी, चाहे वो कस्टमर हो या सप्लायर हो, हर पार्टी में एक ही तरह जीएसटी डिटेल्स आप एक एक करके सेट करेंगे। अब एक कोई लेजर कस्टमर या सप्लायर का कोई लेजर सिलेक्ट करते ही उसका अकाउंट ऑल्ट्रेशन मोड में मिलेगा। इसमें जो एंट्री हम पहले कर चुके हैं, हमने पहले बताया कि कैसे कस्टमर लेजर हम लोग क्रिएट करते हैं, वो दिखाई देगा। लेकिन इसमें अभी तक हम लोग जीएसटी एक्टिवेट नहीं किए इस लेजर अकाउंट में, इसलिए जीएसटी एंट्री करने का ऑप्शंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जीएसटी एंट्री करने का ऑप्शंस पाने के लिए हमें यहाँ F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करना होगा और ऑप्शन हमें सेटअप करना होगा। पार्टी लेजर अकाउंट में F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करते ही हमें पार्टी लेजर कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पहले हमें शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन में ये सेट करें, तब हमको सारे कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, नहीं तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन हिडन रह जाएगा और हम जीएसटी के रिलेटेड डिटेल्स रिलेटेड ऑप्शन सेट नहीं कर पाएंगे। तो आप दोनों शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन में यस करें। अब राइट साइड में इसमें सब ऑप्शंस रहेंगे, जो जो ऑप्शंस आपको सेट करना है उसे यस करें, ये हम पहले बता चुके हैं। अब जीएसटी के लिए पार्टी टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सेक्शन में प्रोवाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यहाँ ये सेट करें। यहाँ ये सेट करने से पार्टी में स्टैट्यूटरी डिटेल्स एंट्री करने का ऑप्शंस मिलेगा। अब आप देख रहे हैं पार्टी का लेजर अकाउंट्स लेजर ऑल्टरेशन में अब राइट साइड में टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑप्शन सेक्शन मिल गया और उसके अंडर में कई ऑप्शन है, ये पहले नहीं था। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन सेट करने से ये ऑप्शन मिला। अब इसमें पहला रजिस्ट्रेशन टाइप में आप रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करें जो एप्लीकेबल है। रेगुलर है तो रेगुलर, अनरजिस्टर्ड, कंपोजिशन, जो भी एप्लीकेबल है वो आप सेट करें। अब आपको GSTIN EYN का फील्ड मिलेगा। यहाँ अगर वो रेगुलर या कंपोजिशन डीलर है तो आप वहाँ GSTIN उसको एप्लीकेबल है और वहाँ आप GSTIN एंट्री करें प्रॉपर फॉर्मेट में। ये करेक्टली एंट्री होना चाहिए, अगर यहाँ गलती है तो सब मिस्टेक, बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए केयरफुली टाइप करें। फिर नेक्स्ट सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में यहाँ यस टाइप करें। यहाँ यस टाइप करने से हम लोग को नेक्स्ट स्क्रीन मिलेगा जीएसटी डिटेल्स एंट्री करने के लिए, वहाँ पार्टी के जीएसटी डिटेल्स हम एंट्री करेंगे। अब जीएसटी डिटेल्स स्क्रीन में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन टाइप का फील्ड मिलेगा, जो कि हम पहले वाला स्क्रीन में एंट्री कर चुके हैं। डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन दो बार मांगा जा रहा है। नेक्स्ट 4 ऑप्शन एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी इज ई कॉमर्स और डीम्ड एक्सपोर्टर और पार्टी टाइप में आप सारे में नो सिलेक्ट करें अभी, क्योंकि इसमें कब ये सेट करना पड़ेगा वो रिलेवेंट प्लेस में हम बताए हैं, ये स्पेसिफिक केसेस है। लास्ट यहाँ जो पार्टी टाइप का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ ऑप्शन है, यहाँ नॉट अप्लीकेबल नॉर्मली सिलेक्ट होगा। अगर वो डीम्ड एक्सपोर्ट, एम्बेसी या SCZ नहीं है तो आप
नॉट एप्लीकेबल करेंगे। ये ऑप्शन थोड़ा अटपटा है, पार्टी टाइप में नॉट एप्लीकेबल का मतलब नहीं समझते हैं लोग, इसलिए यहाँ इसलिए नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें क्योंकि नीचे का डीम्ड एक्सपोर्टर, एम्बेसी या एसईजेड ये स्पेशल केसेस है, वो एप्लीकेबल नहीं है। जनरली सारे को नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक उस केस में आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करें जो हम बाद में अलग से बताए हैं। इसके बाद फिर GSTIN UIN का फील्ड मिलेगा, यहाँ फिर से आप टाइप करें। ये पहले वाला स्क्रीन में, पहले का स्क्रीन में आपने ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं। यह डुप्लीकेट पूछा जा रहा है। अगर GSTIN UIN में आप स्ट्रक्चरली कोई सही तरीके से एंट्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका कोड का अपना एक स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से अगर एंट्री नहीं कर रहे हैं तो एक एरर मैसेज देगा। आप ठीक से उसे ठीक करें, करेक्टली एंट्री करें और फिर आगे बढ़े। अब GST डिटेल्स की सारी एंट्री हो गई। अब आपको अगर ओपनिंग बैलेंस एंट्री है पहले से तो ठीक है, अब नहीं, इसके बाद में आपको एक्सेप्ट येस नो में येस टाइप करें तो जो भी डेटा आप GST डिटेल्स के यहाँ एंट्री किए हैं वो सेव हो जाएंगे।